हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 है जिसका प्रश्न क्रमांक 2 है, उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को, ये युग्म दिए हैं, में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये पूर्णांक दिए गए हैं, इनका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर उनका गुणनफल की हम जांच करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया है, 26 और 91। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 26 और 91, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले बच्चों हम 26 और 91 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम 26 और यहाँ हम लिख देते हैं 91। ठीक है, तो 26 का भाग किस में जाता है, 2 में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बार। अब 13 का भाग किसी में नहीं जाएगा, 13 में ही जाएगा, तो 13 एकम 13। इसी तरह से ये करते हैं। इसका भाग बच्चों 7 से जाएगा, ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। 3 से कैसे पता करेंगे, 9 और 1 इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 9 और 1 कितना है बच्चों, 10 होता है। ठीक है, तो 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, जो 3 के पहाड़े में आते हैं जोड़ने पे, उसमें 3 का भाग चले जाता है। 5 का भाग किस में जाता है बच्चों, जिसके पीछे 0 और 5 आते हैं। तो अब हम करके देखेंगे 7 से, तो इसका भाग 7 से चला जाएगा। 7 से बच्चों इसका भाग 13 बार जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, 13 का भाग 13 में जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने इनका गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इनका एलसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बच्चों कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जो दोनों में मिल जाए वह संख्या एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इसमें नहीं है, और हम 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 भी इसमें नहीं है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखो बच्चों, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, जो जिसके जोड़े बन जाए। ठीक है, जो दोनों में हो उसे हम एक बार लिखेंगे 13। फिर जो संख्या, अब देखो ये इसमें भी 13, इसमें भी 13, हमने एक बार लिख दिया। अब ये इसमें 2 छूट रहा है, तो वह भी जो छूट रहा है वह भी, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह भी हम लिखेंगे। एलसीएम में बच्चों याद रखना, जिसका जोड़ा बन रहा है, जैसे 13 13 2 बार बन रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे एक बार, और जिसका नहीं बन रहा है उनको भी हम लिखेंगे। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना एलसीएम में। अब 13 का जोड़ा बन रहा था, तो 13 हमने एक बार लिख दिया। अब इधर लिख देंगे हम गुणित 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 26 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो बच्चों हमारा आएगा 182। ठीक है, आप देख लीजिएगा गुणा करके। अब ये हमारा आ गया बच्चों एलसीएफ, और ये आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हमारा आ गया है। अब इसमें दिया है जांच करने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। मानो कि बच्चों वह संख्याएं हम ए और बी ले लेते हैं, यानी कि ए और बी का गुणनफल कितना आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो दो संख्याएं हमने क्या ली थी, एक ली थी 26 और एक लिया था 91। तो इधर हम लिख लेते हैं 26 इंटू 91 बराबर, अब हमारा कितना आया, एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम आया हमारा 182। अब बच्चों यहाँ पे 26 में हम 91 का गुणा करके देखते हैं। तो चलिए बच्चों 26 में हम 91 का गुणा करेंगे। तो देखो 1 का गुणा 6 में किया 6, 1 का गुणा 2 में किया 2 गुणित। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे, तो 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 होते हैं, तो 54 की 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ो, 19 20 21 22 23, कितने आ गए बच्चों, 23। अब इनको जोड़ेंगे, तो 6 का 6, 2 4 6 3 2, कितना आया 2366। तो इधर आ जाएगा बच्चों 2366। ठीक है, अब हम बच्चों 182 का गुणा 13 में करेंगे। इधर लिख लेते हैं हम 182 का गुणा हम 13 में करते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 26, हासिल आई 2।
अब 13 का पहाड़ा 8वां पढ़ेंगे। 13 8 104। 104 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? 106। 106 की 6 हाथ सिलाई 10। 13 एकम 13। 13 में 10 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 23। ठीक है, तो ये देखो दोनों तरफ आंसर बराबर आ गए। 2366, मतलब इधर भी 2366 है, इधर भी 2366 है। तो ये वाला सवाल हमारा यानी कि LHS बराबर क्या आ गया? RHS। ये वाला सवाल हमारा क्या हो गया बच्चों? सही हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा वाला करते हैं। दूसरा दिया है हमें 510 और 92। ठीक है बच्चों, तो 510 और 92 का पहले हम करेंगे बच्चों यहाँ पे गुणनखंड। तो चलिए बच्चों करते हैं। 510 का देखो 2 में चला जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा आप करना। तो ये जाएगा 255 बार। फिर ये 5 से 3 देखने 3 से जाता है कि नहीं जाता। 5 और 5 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा। तो 3 से जब हम इसका करेंगे तो आएगा बच्चों 85। ठीक है, फिर 85 में 5 का चला जाएगा तो आएगा बच्चों 17। 17 का 7 में चला जाएगा तो आएगा 1। इसी तरह से 92 का गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे 46 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 23 बार जाएगा। फिर 23 का हम 23 में करेंगे। ठीक है, अब हम इनका HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। तो देखिए HCF में बच्चों दोनों के जोड़े बनने चाहिए। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया बच्चों? 2। अब LCM कैसे निकालेंगे? दोनों का जोड़ा बन रहा है वो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम ऐसा कैसे लिख देते हैं? 3 गुणित 5 गुणित 17। और इसमें देखो बच्चों 1 2 का जोड़ा बन रहा था, हमने लिख दिया। अब 1 2 का नहीं बन रहा है तो गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो आंसर आएगा इसका आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, इन सब का जब हम गुणा करेंगे HCF निकालेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों इन सब का गुणा करेंगे ना बच्चों तो उत्तर आ जाएगा 23,460। ठीक है, ये आंसर आएगा। आप देखो गुणा करके देखो भले से। देखो इधर करते हैं 2 3 6। ठीक है, 3 5 15, 15 दूनी 15 दूनी 30। 30 में 23 का गुणा करते हैं। 30 में हम करेंगे 23 का गुणा। तो 3 में 0 का किया 0, 3 3 9 गुणित 2 में 0 का किया 0, 2 दूनी 6, सॉरी हाँ 2 3 6, 0 9 6। ठीक है, अब इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 17 का। 17 अकेला बचा था है ना। देखो 1 मिनट और देखते हैं। 2 2 2 3 6, 6 पंजे 30। 30 में 2 का गुणा किया तो 60। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम ये कितने आए 2 690 में हम 17 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 17 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0। फिर 17 में हम 9 का गुणा करेंगे। सो 17 9 153, तो 3 हासिल आई 15। 17 छिंग 102। तो 102 में हम 15 जोड़ते हैं, कितना आएगा 5 6 7 1 117। ठीक है, अब हमारे बच्चों ये 2 और बचे थे इधर, इसका भी इसमें गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा 0 की 0, 2 3 6। ठीक है, 2 7 14 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो ये आ गया देखो बच्चों सही। तो इसका आंसर ये आ जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही जो जांच करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल।
दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? LCM उल्टा लिखा गया, HCF इंटू LCM के बराबर। ठीक है, तो दो संख्या क्या है? 510 गुणित 92 और HCF हमारा कितना है? 2 गुणित ये 23,460। ठीक है, तो 23,460 का 2 में गुणा करते हैं। तो देखो 2 का गुणा 0 में किया 0, 2 छिंग 12, हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 8 में 1 जोड़ा तो 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब बच्चों इनका गुणा करेंगे ना तो यही संख्या आएगी इधर भी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप चाहें ना तो गुणा करके देख सकते हैं। तो LHS बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों RHS। अब इसका बच्चों तीसरा